और अब हम एक ऐसा एक्स्ट्रा विचार आपके सामने रखना चाहते हैं जो दुनिया के हर धर्म का हिस्सा रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग इस पर गौर नहीं करना चाहते। आप इसे सबसे पौराणिक एक्स्ट्रा विचार भी कह सकते हैं। ये विचार है बिना सृष्टि को नुकसान पहुंचाए त्योहार मनाना और धर्म का पालन करना। ये एक्स्ट्रा विचार हम इसलिए आज आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि इको फ्रेंडली बकरीद पर इस वक्त देश में बहस छिड़ गई है। सभी धर्मों का मानना है कि भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, और जब हम भगवान को याद करते हैं और खुदा को या अल्लाह को याद करते हुए कोई त्योहार मनाते हैं तो सबसे पहले हमें सृष्टि के प्रति आभार जताना चाहिए। मौका चाहे होली का हो, दिवाली का हो, गणपति विसर्जन का हो, क्रिसमस का हो या फिर ईद का हो। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब तक कुदरत खुश नहीं रहेगी, उसे नुकसान पहुंचता रहेगा, तब तक त्योहार मनाने का असली मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। काफी समय से होली, दिवाली, गणपति विसर्जन और दूसरे त्योहारों को इको फ्रेंडली बनाने की मांग हो रही है और इसे लेकर कई स्तर पर कामयाबी भी मिली है। ऑर्गेनिक रंगों का इस्तेमाल करके या सूखी होली खेलकर इको फ्रेंडली होली को प्रोत्साहन दिया गया है। ई क्रैकर्स के जरिए वर्चुअल दिवाली मनाकर प्रदूषण कम करने की नसीहत दी जा रही है। मुंबई में पिछले कई वर्षों से कई जगहों पर इको फ्रेंडली गणपति का विसर्जन भी हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या इसी तरह से इको फ्रेंडली बकरीद नहीं मनाई जा सकती? इस सुझाव का विरोध कर रहे लोगों का तर्क है कि यह धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब किसी भी धर्म की कल्पना सृष्टि यानी कुदरत के बिना नहीं की जा सकती, तो फिर कुदरत को बचाने के लिए धर्म के तौर तरीकों में बदलाव क्यों नहीं किया जा सकता? बकरीद के मौके पर बकरे की बलि दी जाती है। कई और धर्मों के लोग भी अलग अलग मौकों पर जानवरों की बलि देते हैं। धर्म के नाम पर लाखों करोड़ों जानवरों की जान ले लेना न सिर्फ मानवता के खिलाफ है, बल्कि इससे पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की स्टडी के मुताबिक अगर शाकाहार को भोजन में ज्यादा जगह दी जाए तो दुनिया में हर साल होने वाली 50 लाख मौतों को टाला जा सकता है। भोजन में मांसाहार की मात्रा कम करने से दुनिया भर में हर साल करीब 66,73,000 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं, जबकि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में कमी आने से 33,36,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। हम मानते हैं कि कोई भी त्योहार खुशियां मनाने के साथ साथ अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और कुल मिलाकर इंसानियत के लिए कुछ बेहतर करने का मौका होता है। चाहे वो त्योहार हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, सिखों का हो या ईसाइयों का हो, हर त्योहार हमें मौका देता है कि सभी तरह के प्रदूषण को खत्म कर दिया जाए, चाहे वो प्रदूषण हमारी सोसाइटी का हो या हमारे पर्यावरण का। जब हम बकरीद के इको फ्रेंडली होने का मुद्दा उठा रहे हैं, तब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये इस्लाम पर हमला है और बगैर कुर्बानी के बकरीद का त्योहार नहीं मनाया जा सकता। हम ये कहना चाहते हैं कि समय के मुताबिक अगर देश का संविधान बदला जा सकता है, तो फिर पर्यावरण की बेहतरी के लिए परंपराएं क्यों नहीं बदली जा सकती? जिस धरती पर हमने धर्म की रचना की है, उसे बचाना भी हमारा ही धर्म है। और अगर इसके लिए परंपराओं में थोड़ा परिवर्तन भी करना पड़े तो ऐसा जरूर किया जाना चाहिए। और फिर से हम ये बात कह रहे हैं कि हम किसी एक खास धर्म या किसी खास त्योहार के खिलाफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि त्योहारों के मौके पर, चाहे वो किसी भी धर्म में होता हो, अगर जानवरों की बलि दी जाती है तो वो सही नहीं है, उसके बारे में पुनर्विचार जरूर करना चाहिए।